सूटकेस में उनको जान से मार के सूटकेस में भर के ले जाके खूब दूर फेंक दिए हैं सब। उसके बाद हम लोग को पता चला है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। यही दोनों मारे हम लोग 100 और इन दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। जो मरे मामी के साथ ही अफेयर चला करके मामा को ही मार दिया उसने। दोनों पत्नी और भांजा ने मिलकर। हम लोग फांसी चाहते हैं दोनों को, भांजा को भी और उनकी पत्नी को भी, दोनों को फांसी चाहते हैं। भांजा का घर कहाँ है? इसी गांव में। हाँ। क्या नाम है भांजे का? रुमान। दोनों को फांसी होनी चाहिए, किसी भी हाल में फांसी होनी चाहिए। हमको फांसी जान के बदला मेरे भाई की वो दोनों, उन दोनों की भी जान चाहिए। किसी भी हाल में जान चाहिए। तो बता दें इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है देवरिया जनपद के मैल थाना क्षेत्र के भटौली गांव में है, जहां पर एक ऐसे हृदय विदारक घटना ने झकझोर करके रख दिया है कि ये पूरा परिवार जो है सदमे में आ चुका है। आपको ये बता दें कि कातिल पत्नियों का सिलसिला, अवैध संबंध और प्रेम का जो अवैध संबंध है, ये कहीं ना कहीं पुरुष समाज को, पति समाज को लगातार निरंतर धार करके मौत के नींद सुलाते जा रहा है। कोई अभी मेरठ की घटना थमी ही नहीं थी, अभी देवरिया सदर में ऐसी ही घटना लगभग 4-5 महीने पहले कोतवाली क्षेत्र में घटी, वो ठंडा ही नहीं पड़ा तब तक के भटौली गांव का जो एक घटना है हृदय विदारक है। एक लड़का जो है दुबई से कमा करके घर आता है और घर आने के बाद अपने परिवार के साथ पति पत्नी दोनों रहते हैं, लेकिन उसको यह नहीं पता चलता है कि पति पत्नी का प्रेम प्रसंग, किसी और से पत्नी का प्रेम प्रसंग चल रहा है और वो मेरे जान की कातिल ही बन बैठेगी। मामला कुछ इसी तरह का है और हम आपको बताते अब चलेंगे एक एक सिलसिलेवार आपसे, और कुछ पीड़ित परिवार के परिजन भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहानी कुछ इस तरह से खुल करके आ रही है। हालांकि अंतिम खुलासा जो है पुलिस करेगी और संभावना है कि आज ही शाम तक या कल सुबह तक केस का जो है जिला मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय द्वारा इसका खुलासा कर दिया जाएगा। हमें जहां तक उम्मीद, जो भी छन के जानकारी आ रही है, पुलिस दिन रात एक करके घटने को खोलने में, तह तक जाने में लग गई है। आपको बता दें भटौली गांव का नौशाद जो है दुबई से कमा करके घर आता है और आकर के घर रहने लगता है। वहीं उसकी पत्नी का अपने ही निजी भांजा जो इसी गाँव का रहने वाला बताया जाता है, उसे प्रेम प्रसंग चलता है। उसी प्रेम प्रसंग का में बाधा बनने के चलते पति जो है, पति को जो ये लोग धारदार हथियार से घर में, वो घर भी दिखाएंगे आपको, काट करके एकदम जो है काट करके लहूलुहान कर देते हैं, मौत की नींद सुला देते हैं और ट्राली के बैग में भर कर ले जा करके घटनास्थल से लगभग जनपद के ही 55 से 60 किलोमीटर दूर तरकुलवा थाना क्षेत्र पड़ता है, उसी एक गेहूं के खेत में फेंक देते हैं। जब वहाँ किसी तरह पुलिस को सूचना मिलती है, 100 को कब्जे में लेती है, तो बॉडी की शिनाख्त मृतक नौशाद के रूप में होती है। जैसा कि यह घटना कहीं ना कहीं मेरठ का नीला ड्रम अभी थमा नहीं था, वो लंदन से कमा कर आया, मौत के नींद सुला दी पत्नी। ठीक उसी तरह से ये भी कातिल पत्नी दुबई से पति कमा कर आता है और इसको मौत के नींद सुला देती है। हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और पीड़ित परिवार से बात करेंगे। जी, आप उनके क्या लगेंगे नौशाद जी के? बहन लगे। आप बहन हैं। नौशाद कब आए थे बाहर से? 1 हफ्ते हुआ था अभी आके। 1 हफ्ते। आप फिर जाने वाले भी थे। जाने वाले थे? कहाँ रहते थे? दुबई में। दुबई से 1 हफ्ते। उनका बच्चा था कि नहीं? अभी एक बन्नी है, एक बच्ची है। 8 साल की, 8-9 आपको कब पता चला कि मेरा भाई जो है इस दुनिया से चला गया? हमको कल शाम में पता चला भाई नहीं है। आज जब ये पता चला कि इसमें कहीं ना कहीं कातिल पत्नी है, तब हमको जब पता चला कि भाई मर चुके हैं, तब भी हमको शक हो गया कि उसी ने मारा है और कोई नहीं मारेगा। नहीं, आप लोगों को कुछ ऐसा जानकारी था कि पत्नी जो है कि अवैध संबंध में किसी के साथ है? हाँ। जानकारी थी। हाँ। हो सकता है रोक टोक किए हो, उसमें इन लोगों को दिक्कत आया हो और ये किए हो सब। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि ये पुलिस का जांच का विषय है, लेकिन अवैध संबंध कहीं ना कहीं दबे जुबान या खुले जुबान पूरे गांव में चर्चे चारों तरफ पूरे जनपद में सुने जा रहे हैं। सारे चैनलों पर, हर तरह के समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो रहे हैं। अवैध संबंध के कहीं ना कहीं अवैध संबंध पत्नी को कातिल बना दिया है। हम आगे उनसे बात करेंगे। आप अपने भाई के लिए कौन सा न्याय की बात करेंगे? हमको फांसी की चाहिए, जान के बदले जान चाहिए। हमको दोनों को फांसी चाहिए, लड़के को भी, प्रेमी और उनके पत्नी को। हाँ, दोनों को। प्रेमिका आपके भाभी का क्या नाम है? रजिया सुल्तान नाम है। रजिया सुल्तान। हाँ। और रुमान नाम है। रुमान ये भांजा लगता था। हाँ। रिश्ता भी तार हुआ। भांजे ने मामी के साथ अवैध संबंध बनाया और संबंध बनाते ही उन्हें मौत के नींद सुला देता है। जो आदमी
जो लड़का दुबई से कमाकर घर के अपनी स्थिति अपने बीवी बच्चों के लिए अपना त्याग करके कमा कर आता है, और उसको क्या पता कि मेरी जो शव होगी वो एक लगभग 1.5 या 2 फीट की ट्राली बैग में लिपट करके 60 किलोमीटर दूर फेंकी जाएगी। ठीक इसी तरह आप क्या लगती हैं? आप मैं भाभी लगती हूँ, अब मैं आप- थी नहीं, थी नहीं, हाँ। लेकिन आप उनके नौशाद जी के क्या लगती हैं? बड़ी भाभी। नौशाद तो नहीं रहे अभी। हाँ नहीं। ये आप लोग जो ये प्रेम प्रसंग का तो ये जो भांजा ने किया है, इसकी जानकारी उनको थी या पहले आप लोग कुछ ऐसा है मालूम कि हमारी पत्नी चरित्रहीन है या अवैध संबंधों में पड़ी हुई है? अचानक से पता चला। अचानक से पता चला। ये एक ऐसा निजी संबंध होता है पति पत्नी का, इतना नाजुक मोड़ कि अगर अचानक से पता चला, और पता चलते ही उन दोनों ने प्लान करके मर्डर कर दिया। और जो भी क्षण की जानकारी आ रही है उसमें यही बताया जाता है कि पुलिस ने बहुत सारे जो साक्ष्य हैं फॉरेंसिक टीम ने वो कलेक्ट कर चुकी है मौके से, जिसमें धारदार हथियार भी हो सकता है, बेडशीट, कपड़े, तमाम तरह के ऐसे साक्ष्य हैं जो हत्या में प्रयुक्त किए गए हैं। वह हाँ इतनी पत्नी सातिर है कि पुलिस घंटों तक पूछताछ करती रही लेकिन नहीं खुली। जैसे पुलिस ने अपना पुलिसिया तौर पे थोड़ा सख्ती दिखाई तो सब कुछ पर्दे के समान घटना जो है खुल करके सामने आ गया और पूरे जनपद को झकझोर करके रख दिया है कि इस तरह से कातिल पत्नियों का कत्ल का सिलसिला निरंतर पूरे चारों तरफ यह जो है कहीं ना कहीं आए दिन सुने जा रहा है। मिलते हैं इसे एक वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।